सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साची दरबार की। भगवान श्री राम जी भ्राता लक्ष्मण जी के साथ जनकपुरी की जिस गली से गुजरते हैं, सब नर और नारी देखकर आनंद पाते हैं। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां झुंड की झुंड हृदय में हर्षित होकर फूल बरसाती हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है, परम आनंद। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए, जहाँ धनुष के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन है, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए हैं, जिस पर जगह जगह के राजा लोग आकर बैठेंगे। उन्हीं के पास में विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जिनमें बैठकर जनकपुर की जो रानियां हैं वो वहाँ बैठ कर के यथोस्थान, जिसका जो स्थान होगा वो वहाँ बैठ कर के देखेंगे। सब बालक श्री राम जी के साथ हो लिए, नगर के जितने भी बालक हैं, और सब बालक श्री राम जी को रंगभूमि के बारे में बता रहे। देखो यहाँ राजा बैठेंगे, ये मकान सफ़ेद रंग के बनाए हैं, इसमें रानियाँ बैठेंगी, और यहाँ पर धनुष रखा जाएगा। सब बालक इसी बहाने प्रेम वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छू भी लेते और छू करके बड़े खुश होते, और दोनों भाइयों को देखकर हृदय में बड़ा आनंद पाते। श्री राम जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर
यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। देखिए, जिनके एक पलक भर की देरी में, पलक भर मतलब पलक बंद करने और खोलने में जो समय लगता है, इतनी देर में पता नहीं कितने राज्य बन जाते हैं और कितने के राज्य खत्म हो जाते हैं भगवान की एक पलक झपकने पर, भर की देर में। वो श्री राम जी बाल लीला में, मनुष्य लीला में उस यज्ञशाला की रंगभूमि की प्रशंसा कर रहे हैं, और जिसको सुनकर के बालकों का मन और भी खुश हो जाता है, बढ़ जाता है। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले भी जाते हैं। कहते भैया देखो, आओ आओ, ये दिखाते हैं हम। फिर दूसरे, देखो भैया इधर आओ, ये दिखाते हैं आप। और जो जैसे बुलाता है, प्रेम से सने हुए कदमों के साथ भगवान श्री राम जी वहाँ जाते हैं और देखते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिराने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरुजी के पास चले। देरी हो गई ऐसा सोचकर डरते हुए गुरुजी के पास जा रहे हैं कि गुरुजी डांटेंगे। जास त्रास डर कहो डर होई, भजन प्रभाव दिखावई सोई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, देखिए, जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, ड्रामा करते हैं दिखाने का कि भय दिखला रहे। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया कि आप जाइए, हमारे गुरुजी हमें डांटेंगे। सभैस प्रेम विनती अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिरे, बैठे आयुष पाय सियावर। जय जय राम मेरे भाई लक्ष्मण के साथ गुरु के आश्रम में पहुंचे। भय भी है कि देर हो गई है, प्रेम भी है और विनती भी है, और बड़े संकोच के साथ दोनों भाइयों ने जाकर गुरु के चरणों में प्रणाम किया और सिर नवाकर बैठ गए। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सब ने संध्या वंदन किया। आप सब करते हैं ना संध्या वंदन, ये नहीं करते? संध्या को संध्या वंदन जरूर करना चाहिए। क्या शाम को जो हम ज्योत बत्ती लगाते हैं, दीवा लगाते हैं,
इससे हमारे पितृ पक्ष बड़े खुश होते हैं। ध्यान रखिए, जो हमारे बड़े बुढ़ेरे होते हैं, जो इस लोक में नहीं रहे, शाम को दीपक लगाने से वो बड़े खुश होते हैं। दूसरा, शाम के समय दीपक लगाने से लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। पितरों के प्रसन्न होने से कुल की वृद्धि होती है, कुल की वृद्धि। और लक्ष्मी के प्रसन्न होने से धन की वृद्धि होती है। एक बात और, संध्या वंदन से धनेश्वरी, जो कहते हैं कि स्वास्थ्य के डॉक्टर थे धन्वंतरी, जिसके नाम से धनतेरस मनाते हैं, वो धन्वंतरी भी खुश होते हैं। धन्वंतरी के खुश होने से जो संध्या वंदन करता है, शाम को दीपक लगाता है, ज्योत लगाता है, उसके घर में कुल वृद्धि होती है, संतान की कमी नहीं होती और लक्ष्मी वृद्धि होती है। लक्ष्मी वृद्धि होने से धन की कमी नहीं रहती। धनवंतरी खुश होते हैं, उससे स्वास्थ्य में रोग नहीं आते। तो शाम को दीपक जरूर करना चाहिए, संध्या वंदन जरूर करना चाहिए। और फिर कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रंजन जग जाम सिरानी। फिर गुरुजी ने, विश्वामित्र जी ने पुरानी प्राचीन कथाएं तथा इतिहास की बहुत सी बातें सुनाई, जिससे दोपहर रात्रि बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। आजकल तो सोए सोए कहानी बताते हैं ना, सो कर के कहानी कभी नहीं सुनानी चाहिए। ध्यान रखिएगा। पहले कहते थे बच्चों को कि दिन में कहानी नहीं सुननी चाहिए, मामा के घर का रास्ता भूल जाते हैं, कहते थे ना। हाँ, तो सोते सोते कभी कहानी नहीं सुनानी चाहिए। अब कहेंगे इससे क्या होता है? बड़े बुजुर्गों ने जितनी बातें कही हैं, बहुत सोच समझकर और उनका तत्व निकाल करके तब बात कही है। जब व्यक्ति सोता है, आप ध्यान रखिए, कभी देखना खड़े खड़े निंद्रा बहुत कम आती है, आती है बहुत कम। बैठने पे आती है, थोड़ी थोड़ी आती बैठ कर। और जो सो जाए तो बस पलक लगी और सो। और सोया हुआ जो कहानी सुनाएगा, कथा सुनाएगा, कितनी पूरी होंगी? नहीं, अधूरी रह जाएगी। और अधूरी कथा सुन कर के जो व्यक्ति सोता है, जो बच्चा सोता है, उसका दिमाग सारे, जब तक वो कथा पूरी नहीं होती। आजकल आदि बीमारियां क्यों हो रही हैं? कि बहुत से नाटक आते हैं टीवी में, वो कभी पूरा नहीं करते, आधा दिखाएंगे और उसके बाद कहेंगे बाकी का हिस्सा कल आएगा। और जब वो अधूरी चीज़ रहती है, दिमाग में घूमती रहती है, दिमाग हमारा प्रश्न करता है, सवाल करता है आगे क्या होगा, और उसी में वो विचलित होता है, जिससे माइग्रेन, जिसको कहते हैं सिर में दर्द, ये होता है। तो इसलिए कथा और कहानी बैठ करके, जैसे हम लोग बैठ के सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ऐसे ही बैठकर सुननी और सुनानी चाहिए। मुनिवर ने बहुत प्राचीन कथाएं कही और सुनाई। फिर सोने के लिए चले गए। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी के पांव दबा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। फिर मुनि ने कहा कि अब आप सो जाइए। बहुत जब मुनि ने कहा, तब श्री राम जी सोने के लिए चल दिए। अब श्री राम जी सो रहे हैं तो लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? श्री राम जी के चरण दबा रहे हैं। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण को कई बार कहा कि रात्रि बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ।
तब लक्ष्मण जी जाकर के सोए। प्रातःकाल जैसे ही मुर्गे ने वाक दी तो श्री लक्ष्मण जी खड़े हो गए, जाग गए। फिर श्री राम जी भी जागे और गुरु के उठने से पहले स्नान इत्यादि करके तैयार हो गए। और जैसे ही गुरु जी उठे, विश्वामित्र जी उठे, स्नान इत्यादि किया, तो गुरु जी से आज्ञा लेकर के राम और लक्ष्मण फूल लेने के लिए बाग में चले। गोप बाग वर देखूं जाई, जहाँ बसंत रीत रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, वरण वरण वर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप सजे हुए हैं। और फिर वहाँ जो रखवारा था उससे आज्ञा लेकर के फूल तोड़ने लगे, फूल तोड़ रहे। और उसी समय सीता जी अपनी सखियों के साथ गौर पूजने के लिए देवी के मंदिर में जाते ना, गौर पूजने के लिए। शादी से पहले गौर पूजन होता है, हमारे आपके यहाँ भी गौर पूजन होता होगा। कुंवारी लड़की का गौर पूजन होता है। दो सखियों के साथ सीता जी पहुँचे। मंजन कर सर सखिन समेता, गए मुदित मन गौर निकेता। पूजा कहन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन में गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर की मांग की। हे माँ, मुझे हर स्त्री का स्वभाव होता है, वो चाहती है, मन में एक सपना होता है कि मेरा पति अच्छा हो, सुंदर हो, हर तरह से हर चीज़ से संपन्न हो। हे माँ, मुझ पर कृपा करना। माँ सीता देखिए, जो जगजननी है, लीला के अनुरूप आम महिलाओं की तरह, आम स्त्रियों की तरह हाथ जोड़ करके माँ गोरा से निवेदन कर रही है। उन्हीं में से एक सखी निकल करके दूसरी तरफ चली गई। उधर जाकर के क्या देखा? क्या? राम लक्ष्मण को देखा, जो फूल तोड़ने में मस्त थे। और जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा, दौड़ी दौड़ी चली आई और आकर के सीता और उनकी सखियों से कहने लगी, अरे बहना, अरे बहना। तो दूसरी जो सखियां थी वो कहने लगी, भाई क्या हुआ, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो रही है, ऐसा क्या देख लिया, क्या कोई धन का खजाना मिल गया क्या, बड़ी खुश हो रही है, हमें भी तो बता। कहने लगी, बहना, दो राजकुमार हैं, एक गौर वर्ण के हैं और एक श्याम वर्ण के हैं, और दोनों बहुत ही सुंदर हैं। दूसरी सखी कहने लगी, हो ना हो वही होंगे जो विश्वामित्र जी के साथ राजमहल में रुके हुए हैं और कल जनकपुरी के अंदर आए थे। सब लोगों ने देखा, वो बड़े खुश थे, सबके मन को मोह लिया था। सीता जी सुन रही है, बोल नहीं रही कुछ, आंखें धीरे धीरे बंद कर रखी है। एक सखी कहने लगी, अरे बहना, अरे सखी, क्या ये आंखें बंद ही रखेगी? आंखें खोल और चलो उनको भी देखा है। गौर पूजन तो बाद में भी कर लेना, हो गया, बहुत हो गया, चलो आप देख के आते हैं। तास बचन अतिशय सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। चली अगर कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखै न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र उकला उठे।
उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चल पड़ी। प्राणी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरसी है नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित विलोकत सकल दिशि, जन शिशु मृगी सभीत सियावर। नारद जी के वचनों को याद करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चिकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही है। हाथों के कड़े करंगनी होती है जो कमर पे बांधी जाती है, और पाजेब के शब्द जैसे जैसे वो चल रही थी, हाथों की कंगन जो है खनक रहे थे। कांधे पर कमर पे करंगनी बंधी हुई है, उसमें जो घुंघरू लगे हैं वो छन छन करके बज रहे। और पाजेब के घुंघरुओं को सुनकर श्री राम जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, देखो कितनी मधुर, कितनी प्यारी आवाज आ रही है, मानो कोई सुंदर अप्सरा ही इस बाग में उतर आई है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा, इधर जहाँ से आवाज आ रही थी, और सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने लगे, देखने लगे। उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र शिथिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो बहुत पुराने बिछड़े हुए दो प्रेमी मिल गए। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नयावा। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, और मन में एक चीज और सोच रहे हैं कि हे विधाता, ये क्या हो रहा है। आज तक अयोध्या नगरी के जितने भी राजे हुए हैं, उन्होंने पराई स्त्री को नहीं देखा, पराई स्त्री को कभी भी जी भर करके नहीं देखा। आज ये क्या हो रहा है। रघुवंश की ये सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे, सपन में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहन रिपुरण पीठी, नहीं पावे पर तिय मन ढीठी। मगन लहन जिनके नाही, ते नरवर थो रे जग माही। ऐसे संसार में बहुत कम लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं जो रणभूमि में पीठ नहीं दिखाते। मरना पसंद है, अगर रण में गए या तो मरेंगे या मारेंगे, लेकिन पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं। और पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, चाहे कितनी परी भी आ जाए, उसके सामने भी मन नहीं डोलता। और
जिनके घर से भिखारी कभी खाली नहीं जाते, ना ही नहीं पाते। करत बत कहे अनुज सन, मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करे मधुप इव पान। ऐसे ही बातें कर रहे हैं। किससे? राम जी किससे बातें कर रहे हैं? लक्ष्मण जी से। और कौन है वहां पे? लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं। तभी सीता जी का जो है एकदम से ध्यान गया। सीता जी भी तो देख रही थी। चितवत चिकत चहो दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता। जह विलोक मृग शावक नैनी, जनु तह बरस कमल सित श्रेणी। सीता का ध्यान एकदम से गया। अभी तक तो टकटकी लगाए हुए भगवान श्री राम जी को देख रही थी, उनकी बातें सुन रही थी। एकदम से ध्यान गया, ये मैं क्या कर रही हूँ। एकदम से कहने लगी, अरे सखियो चलो बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहिए। ऐसा कहकर सीता जी वहां से चल दी। और भगवान श्री राम जी जिन्होंने फूल तोड़ रखे थे, सीता जी को जाते हुए देख रहे हैं। सकुच सिय तब नैन उघारे, सन्मुख दोय रघुसिंद निहारे। नख सिख देख राम के शोभा, सुमर पितापन मन अति क्षोभा। परवश सखन लखै जब सीता, भयो गहर सब कहें सभीता। पुनि आयो एहि बरिया काली, अस कह मन वह से एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसने लगी। परम प्रेम में मृद मस्किनी, चार चेत भिति लख लेनी। गई भवानी बहन भवन बहोरी, बंद चरण बोल कर जोरी। फिर सीता जी पुण्य भवानी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, क्या बोली? जय जय गिरि विराज किशोरी, जय महेश मुख चंद किशोरी। जय गजवदन सठानन माता, जगत जननी दमनी दुति गाता। नहीं तब आद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे श्रेष्ठ पर्वतों की राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी माँ पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली हे माँ पार्वती, आपकी। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और समतत्व रूप से विहार करने वाली है। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य, मुनि और सब सुखी हो जाते हैं। आप मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं।
मोर मनोरथ जाने नीके, बस सदा उरपुर सब ही के। कीनो प्रगट न कारण ते ही, अस कह चरण गह विदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। हे माता, इसी कारण मैंने आपको कह करके नहीं बताया। ऐसा कहकर जानकी जी ने माता के चरण छू लिए। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, हे सीते, हमारी सच्ची असीम आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र है और सत्य है। जिसे तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, वही तुमको वर के रूप में मिलेगी। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर और सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजन करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल की तरफ लौट पड़ी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात कही। स्त्री के बाएं अंग का फड़कना बड़ा शुभ माना जाता है। जिस स्त्री के बाएं गाल पर तिल होता है, वो अपार धन की लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी का रूप होता है। बाएं गाल पर तिल होना इस बात का प्रतीक है। बाएं अंग में कहीं भी तिल होना इस बात का प्रतीक है कि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। उसके अलावा जब आप कभी पूजा करते हैं तो एक ध्यान और रखिएगा। सत्संग में मैंने आपको बताया था, सत्संग में आकर के अगर कुछ लेके नहीं गए तो सत्संग में आने का कोई फायदा नहीं है। सत्संग में आने का यही है कि यहाँ हमें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान हमेशा इकट्ठा नहीं मिलता। ऐसी कोई टेबलेट नहीं बनी जो टेबलेट खा लें और एकदम से सारा ज्ञान इकट्ठा मिल जाए। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, क्लास बाई क्लास बाई क्लास बाई क्लास उसको शिक्षा मिलती है। ऐसे ही सत्संग में भी थोड़ा थोड़ा सत्संग करते हैं, वहीं से हमें जो ज्ञान मिलता है वही हमारा ज्ञान है। और ज्ञान जिसके पास है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही परमात्मा का प्रिय है। क्योंकि ज्ञानी को पता होता है कि मुझे ये करना चाहिए और मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये अधर्म है, ये धर्म है। जो कभी सत्संग में गया ही नहीं, अब आप पूछो जाकर के महावत कॉलोनी में जाओ और उनसे पूछो, उनको ये नहीं पता होगा राम कौन था। राम बता भी दिया तो उनको ये नहीं पता होगा सीता कौन थी, राम की क्या लगती थी, है? अगर सीता के बारे में भी पता लग ही गया होगा, चलो कहीं न कहीं सुन लिया होगा, तो उनको ये नहीं पता होगा कि दशरथ सीता के क्या लगते थे, क्योंकि कभी सत्संग का पान किया ही नहीं ना। जब सत्संग का पान हम करेंगे नहीं है, बिना सत्संग ज्ञान नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा। मैं जो कह रहा था कि महिला के, स्त्री के बाएं अंग में तिल का होना बड़ा शुभ लक्षण, लक्ष्मी की अवतार है। और जब मंदिर में जाओ तो एक चीज़ का ध्यान रखना, मंदिर में हम लोग जाते हैं आंखें बंद करके भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। कभी भी आंखें बंद करके भगवान की मूर्ति के सामने मत खड़े होना।
मंदिर में जाना, भगवान की मूर्ति को निहारना, उनके सुंदर अंगों को निहारना, अपने आंखों में बसा लेना सुंदर अंगों, आंखें बंद मत कर लेना। और फिर दर्शन करके जैसे बाहर आओ। यह एक बात का और ध्यान रखना, बहुत से लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, वापसी में आते हुए घंटा भी बजाते हैं। जाते हुए घंटा बजाना चाहिए, वापसी में आते हुए घंटी नहीं बजानी है जो टंगी हुई है। वापसी में आओ तो आंखों में भगवान को बसा करके, और बाहर जो चबूतरा बना हो, कोई स्थान बना हो, वहाँ बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो। फिर भगवान की जो मूर्ति देखी थी उसको देखो, क्या वो आपके हृदय में आ रही है, ध्यान में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ध्यान में आ रही है तो आपके दर्शन सफल हो गए हैं। अगर वो मूर्ति आपको ध्यान में नहीं आ रही है तो आपके दर्शन सफल नहीं है। उसके लिए फिर मंदिर में जाओ। शाम को अगर मंदिर बंद हो गया है, कपाट लग गए हैं, तो रात को रुक जाओ, बाहर गए हैं, सुबह के दर्शन फिर करो, फिर देखो। अगर आपके दर्शन आंखों में, मन में, आंखें बंद करके जब आपको बाहर बैठते हैं, भगवान दर्शन होते हैं, तो आपके दर्शन तभी सफल माने जाते हैं। अब जो है, गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवन दो भाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाई। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उनके आसपास भी नहीं है। सुमन पाए मुन पूजा कीनी, पुनि अशेष दुन भाइन दीनी। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो जाएं। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फिर अगले दिन संध्या करने गए। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान जानकर बड़ा सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा जी सीता के समान नहीं हो सकते, क्योंकि चंद्रमा में तो दाग है, लेकिन जो सीता जी का मैंने मुख देखा है वो तो चंद्रमा से भी सुंदर है। जन्म सेंध पुनि बंध जिसु, दीन मलिन संकलंक। सिय मुख समता पाव किमे, चंद बापरो रंग तेरा
महाराज के आनंद की। एक भजन के बाद एक भजन गाओगे आप? देखो ये नशा, भगवान के नाम का नशा है। एक कॉपी ले लिए और कॉपी में जैसे मैंने फ़ोन में से देख देख करके इन कागजों पे भजन लिख लिए। भजन लिख रहे हैं, ये नशा है भगवान के नाम। और होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ सबको होना चाहिए ऐसा प्याला जैसे मीरा ने पिया था। लोग कहे मीरा हुई रे बाबरी, सास कहे कुल नासी। लोग कहते हैं पाप बावरी होगी। हाथ में एक तारा लिया, एक तारा बजा रही है गली गली। लोग कहे मीरा हुई रे बाबरी, सास कहे कुल नासी। और मीरा क्या कह रही है? मैं तो अपने साजन की आपको बोलूं। ये जो प्रेम का नशा लग जाता है, ये प्रेम का नशा ही तो है। कहीं और जगह बैठ के तो दिखा दो 2 घंटे, बैठेगी आप में से कोई? बता दो, मतलब ही नहीं होता बैठ जाए हैं। और औरत जात तो 5 मिनट चुप करके नहीं बैठ सकती, 2 घंटे बैठने की तो बात किया है। ये भगवान के नाम का नशा है, जिसको पी करके मतवाला हो जाता है व्यक्ति। क्या हो जाता है? मतवाला। चलिए एक भजन के साथ। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से। क्या राम कहने से तर जाएगा, राम कहने एक गुजरी दूध बेचने आती थी गोकुल में, और ऐसे ही कथा हो रही थी। तो कथा जो सुना रहा था महात्मा जी, कहने लगा कि जो राम का नाम लेता है वो भव सागर से तर जाता है। जैसे अभी भजन में कहा, गुजरी ने कहा ये तो बड़ा अच्छा, भवसागर। भवसागर मतलब समुंदर भी हो, बहुत बड़ा समुंदर हो। भवसागर, सागर मैंने समुंदर, और भव मैंने बहुत बड़ा समुंदर। गुजरी दूध बेचकर आई, रास्ते में नदी पड़ती थी। अब गुजरी ने कहा, गुरुजी सुना रहे थे, गुरुजी बता रहे थे कि राम का नाम लेने से तो भव सागर से तर जाता है, और ये तो छोटी सी नदी है। नाव वालों को क्यों 10 रुपये आने के दूंगी, 10 रुपये जाने के दूंगी। जैसे ई रिक्शा लगती है ना, यहाँ ई रिक्शा से जाते हैं, 10 रुपये देते हैं, 10 रुपये आते हैं। तो गुजरी कहती है 10 रुपये जाने के और 10 आने के क्यों दूंगी। पैर रखा राम, कुछ नहीं हुआ। दूसरा कदम रखा डरते डरते राम, ऐसी राम राम कहती गई और नदी पार कर। राम कहने सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे, सब तो कहेंगे, कब कहेंगे। काम ऐसा जो कर जाएगा,
ये जो शरीर मिला है, ये नर तन जो मिला है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। संत लोग कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलता है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता कोई पता है क्या? ये नर्तन जो मिला है, दोबारा नर्तन मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या पता कौन सी योनि में जाएंगे। अच्छे कर्म किए होंगे तब तो भले हमें ये मनुष्य ये दोबारा मिल जाए, और ये भरोसा नहीं है। लेकिन ये है, अब तो हमारे सामने है, काल करे सो आज करे, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और फिर करेगा। आज का तो हमें पता है कि आज हम हैं, कर रहे हैं, कल तो काल का नाम है, कल का कोई भरोसा नहीं। अगले जन्म में हमें ये तन मिले या ना मिले, लेकिन अब तो हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है। तभी क्या कहा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। तो क्या करूं? उनके आगे झोली फैला, उनके आगे झोली फैला, उनके आगे झोली फैला, उनके आगे झोली फैला। दादा झोली को भर जाएगा, दादा झोली को भर जाएगा, दादा झोली को भर जाएगा, दादा झोली को भर जाएगा। ये सच्चाई जानना, ये एक सच्चाई है जिसको लाख रुपए की कहते हैं कि इस बात में कोई भी झूठ नहीं है। जो मेरे प्रभु के दर में चला गया, मेरे दाता के दरबार में मांगे लाख करोड़, देने वाला एक है जिसके यहाँ नहीं कोई थोड़ मेरे कमी। मेरे दाता के दरबार में कोई कमी नहीं है। मांगने वाला चाहिए जो मन से मांग ले, जो मन से झोली फैला ले। आप कुछ मांग के तो देखिए, जिसने पुत्र मांगा है उसको पुत्र मिला है, जिसने धन मांगा है उसको धन मिला है, और जिसने तन मांगा है तो उसको तन मिला है। मेरे प्रभु के आगे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मेरे प्रभु पूरा ना करे, लेकिन मांगने वाले की श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे आज आप बैठ करके भक्ति मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? भक्ति मांग रहे हैं कि प्रभु धन यहीं रह जाएगा, तन भी यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन आपकी भक्ति मेरे साथ जाएगी और मुझे आपकी भक्ति चाहिए। इसी भक्ति भाव से आप बैठे हुए हैं, और होगी घर घर में चर्चा, होगी घर घर में जाना तो सबको है, जो आया है इस संसार से सबको जाना है? क्या पता कब ये प्राण निकल जाए। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन सब चढ़ें, यानी कि एक जैसी अर्थी बनती है। कोई ऐसा नहीं है कि सोने की अर्थी बन करके कोई जाता है।
चाहे राजा हो चाहे रंग हो, और सबको जाकर के अग्नि में सभा हो जाना है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अलग से कोई वो नहीं बना। ये अलग है, थोड़ा पाखंड हो जाता है कि चंदन की लकड़ी थोड़ी ज़्यादा डल गई, किसी के घी के 1 टीन 2 टीन ज़्यादा डल जाते हैं, लेकिन होना सबको सुहा है। एक मरता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ संसार में से एक कलंक चला गया, बड़ा बुरा था, सबको परेशान कर रखा था। और एक मरता है कहाँ, कथा में से आ रही थी, रास्ते में हार्ट अटैक हो गया, कथा से आ रही थी गिर गई, कथा से आ रहा था, सुना के आ रहा था, चक्कर आ गया, गिर गया, मर गया। अरे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति, तो उसके बारे में क्या कहते हैं लोग, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी जब जनाजा तेरा गुजर जाएगा, जनाजा राम कहने से डर जाएगा, राम कहने से डर जाएगा, राम कहने से डर जाएगा, रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की। हमने जो राम भगत सेवा समिति बनाई, एक बैनर तो लगा दूंगा, कल बनवाऊंगा, ध्यान नहीं रहता, बैनर तो लगना चाहिए। आपकी समिति बन गई, जहाँ 5 व्यक्ति हो जाते तो वहाँ पंचायत बन जाती, और आप तो 50 हो गई, तो आपकी तो समिति बहुत बड़ा रूप धारण कर गई है, छोटी समिति नहीं रही है। जिस समिति के 50 सदस्य हो जाएं, वो तो ब्लॉक लेवल की समिति बन जाती है, तो उसका राम भगत सेवा समिति। तो मैं सोच रहा था, वो तो बन चुकी है समिति, नहीं तो श्यामा सेवा समिति बना देते हैं। श्यामा यानी भगवान का नाम श्याम, श्यामा सेवा समिति। लेकिन अभी चलो बन गई है, राम भगत सेवा समिति बन गई है, एक ही बात है। बोलिए साचे दरबार की।